हेलो दोस्तों, मैं बीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये 17 दिसंबर को दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ है जेईई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मिल गया है दोस्तों। एक भाई ने बताया है, मैंने बताया भी था दोस्तों पहले वीडियो में कि भाई का क्या नाम है, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए दोस्तों जीके के भी मिले हैं, मैथ के भी कुछ मिले हैं, ठीक ना। तो उसको देखेंगे। देखिए उसको पूछा था कि एकता किससे संबंधित है। तो देखिए सो एकता नहीं होगा दोस्तों, ये एकता होगा, ठीक ना। एकता किससे संबंधित है दोस्तों। देखिए एकता भूमि अनुदान से, भूमि अनुदान की एक प्रणाली है दोस्तों, ठीक ना। देखिए आपके लिए जल्दी पीडीएफ बनाने के चक्कर में गलती लिखा जाता है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बस देखिए कौन कौन क्वेश्चन आए थे। तो एकता क्या होता है दोस्तों। तो एकता एक भूमि अनुदान की एक प्रणाली होती है दोस्तों। एकता वाले को दोस्तों क्या कहा जाता है, एकतादार कहा जाता है, ठीक ना। एकतादार कहा जाता है। ये सल्तनत काल में दोस्तों ये एकता प्रणाली चलाई जाती थी। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी पूछा था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक ना। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद न्यू दिल्ली में है, ठीक ना। किसने बनवाया था दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा था। इसका मतलब दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों कौन, आप दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं सो। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोग को मनोनीत करता है। देखिए सो मैंने बता दिया है कि राष्ट्रपति वाला आप टॉपिक देख कर जाइए। राष्ट्रपति से क्वेश्चन हर शिफ्ट में उठा रहा है, एकदम राष्ट्रपति से। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, आपका एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों 16 दिसंबर से, तो 16-17 दोनों दिन देख लीजिए दोस्तों, आपका राष्ट्रपति से क्वेश्चन उठाया है, ठीक ना। अनुच्छेद 61 भी पूछा था, अनुच्छेद और राष्ट्रपति से भी पूछा है, ठीक ना। देखिए दोस्तों इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है दोस्तों। तो 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक ना। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों। तो याद रखिएगा सरल, ट्रिक क्या है दोस्तों, सरल या सरला, ठीक ना। तो 100 से सांसद का उल्लेख दोस्तों 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख 280 में है, और लोकसभा का उल्लेख दोस्तों 81 में। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा और पूछेगा भी, ठीक ना। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों। तो 250 है राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कपिल परमार किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों कपिल परमार हाल ही में चर्चा में भी आए थे, ये पैरा जूडो के खिलाड़ी हैं, ठीक ना। तो पैरा जूडो के खिलाड़ी हैं दोस्तों कपिल परमार। देखिए इसे पीएच मान से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन उठा रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है पीएच से। तो कह रहा है कि 5.6 पीएच मान किसका होता है। तो देखिए दोस्तों 5.6 पीएच मान की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सामान्य वर्षा का होता है। देखिए दोस्तों पीएच मान के बारे में आप याद रखिएगा, पीएच स्केल किसने दिया था दोस्तों। तो पीएच स्केल दोस्तों सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन ने दोस्तों पीएच स्केल दिया था। और दोस्तों पीएच के बारे में ये याद रखिएगा कि पीएच जो होता है दोस्तों तो 0 से 14 तक होता है, यानी 0 से 14 तक होता है दोस्तों पीएच, और बीच में 7 होता है, 7 उदासीन होता है। और इसमें ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, देखिए ये याद रख लीजिएगा क्योंकि आपको शिफ्ट में आएगा तो आपको फंस जाएंगे, ठीक ना। देखिए 0 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। तो देखिए दोस्तों 0 से 7 तक जाते हैं दोस्तों तो आपका अम्लीयता घटता जाता है, अम्ल क्या हो जाता है, घटता जाता है अम्लीयता। और 7 से 14 तक जाते हैं दोस्तों तो क्षारीयता बढ़ता जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखेगा। और 7 से 0 तक आएंगे तो अम्ल ज़्यादा होगा। तो अगर कहेंगे दोस्तों कि पीएच मान 2 का अम्ल ज़्यादा होगा कि पीएच मान 5 का अम्ल ज़्यादा होगा, तो जिसका पीएच मान 2 होगा दोस्तों वो ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी जिसका पीएच मान कम होता है दोस्तों ये ज़्यादा अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा क्षारीय होता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और लोग गलती कर आते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे भी पूछा था कि हाइड्रो H+ आयन क्या होता है। तो H+ आयन दोस्तों अम्लीय होता है, ठीक ना। तो H+ आयन ये भी पीएच मान से ही क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए उसको पूछा है कि सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट से मिलाने पर क्या होता है दोस्तों। तो देखिए सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं दोस्तों तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर सफ़ेद आया है दोस्तों, तो एक और याद रखिएगा, एकदम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले कल
18 तारीख के एग्जाम में पूछ देगा। देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों जब जल से क्रिया कराया जाता है दोस्तों तो क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है दोस्तों जब जल से क्रिया कराया जाता है, ठीक ना। और दोस्तों यही क्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसा अवक्षेप देता है दोस्तों, तो इसका अवक्षेप होता है सफ़ेद या दूधिया रंग होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों सफ़ेद वाला ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा है, तो ये भी दोस्तों पूछ सकता है कि सफ़ेद या दूधिया कलर किस तरह प्राप्त होता है दोस्तों, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं दोस्तों तो सफ़ेद या दूधिया रंग का कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण है आपके शिफ्ट के लिए, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछ रहा है। मैंने बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 1 से 50 तक आप देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, ये पूछा था। तो देखिए मृत्युदंड नहीं है, ये ऑप्शन में दिया था, तो मृत्युदंड नहीं है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 21 किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये आता है दोस्तों 12 से 35 के अंतर्गत। 12 से 35 मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, मौलिक अधिकार, ठीक ना। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों अनुच्छेद 21। और मौलिक अधिकार का उल्लेख मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आएंगे आने वाले शिफ्ट में भी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 239 का संबंध किससे, ये पूछा था। तो संघ शासित प्रदेश प्रशासन से जुड़ा होता है, ये इससे संबंधित है। केंद्र शासित जो प्रदेश होता है ये से जुड़ा होता है। चुंबकीय सुई पूछा था दोस्तों कि चुंबकीय सुई अपना दिशा कहाँ दिखाते हैं दोस्तों, तो चुंबकीय सुई का दिशा दोस्तों उत्तर और दक्षिणी दिशा में होता है, ठीक है। जब चुंबकीय सुई को लटकाया जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाती है। ये पूछा था दोस्तों कि बेकिंग सोडा को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर क्या होता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका इस तरह पूछा होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो रिपीट किया है दोस्तों कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल के मिलने से दोस्तों क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिलने से दोस्तों आपका बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक ना, बेकिंग पाउडर बनता है। तो ये आपका उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक ना, क्योंकि ये दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन नहीं मिल पाया अच्छे से। बाकी आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन पूरा क्या था, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन पूछा था कि 2 वोल्ट। देखिए दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए दोस्तों पूछ दिया कि V=IR से, ठीक ना, V=IR से क्वेश्चन पूछा है। भी आपका दोस्तों 2 वोल्ट दिया है, ठीक ना। और रेजिस्टेंस दोस्तों 1 दिया है, रेजिस्टेंस 1 और I पूछा था। तो I भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, I निकालेंगे तो 2/1 यानी 2 एम्पियर ही हो जाएगा, करंट 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण से देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए दोस्तों अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है और छोटा बड़ा सब बनता है दोस्तों अवतल दर्पण में, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला पूछा था कि पालमपुर किससे संबंधित है दोस्तों। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक पहाड़ी शहर है दोस्तों पालमपुर। और मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए मैथ में एवरेज से क्वेश्चन पूछा था। और थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आया था, तो देखिए दोस्तों मैथ में दोस्तों आपका एवरेज से क्वेश्चन आया था दोस्तों, एवरेज से, ठीक ना, कि आपका दोस्तों एवरेज में भी कहाँ से दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। एवरेज यानी औसत से दोस्तों, जैसे कह दिया था कि 4 दोस्तों की औसत इतना है और मतलब जोड़ने वाला कि उसमें 1 बढ़ जाता है, तो ऐसा शायद पूछा था, ठीक ना। टंकी वाला क्वेश्चन यानी दोस्तों देखिए टंकी से क्वेश्चन बहुत आ रहा है दोस्तों। 2 क्वेश्चन पूछा था टंकी से कि ए भर रहा है दोस्तों 5 घंटे में, बी भर रहा है दोस्तों 3 घंटे में, एक खाली करने वाला है दोस्तों उसको खाली कर रहा है 10 घंटे में। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके। 2 क्वेश्चन पूछा गया था आज, ठीक है। और A + B + C का होल स्क्वायर याद कर लीजिएगा।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका इसी पर अंक दे दिया था दोस्तों और पूछा था, ठीक ना, इसका प्रसार पूछा था क्या हो जाएगा। तो सूत्र तो आपको मालूम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक ना। ये सूत्र आपको मालूम रहना चाहिए क्योंकि इस पर सवाल पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 2 वर्ष वाला पूछा था, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो 2 वर्ष वाला आप देख लीजिएगा जरूर। और बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। देखिए उससे एक समांतर चतुर्भुज दिया था, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज कह रहा था कि इसकी भुजाओं में कोणों में अनुपात 4 संबंध है, 3 संबंध है, 2 संबंध है, 9 है, ठीक ना। और पूछा था दोस्तों कि सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो आप कुछ मत करिए, सब जोड़िए, 9 4 13 13 3 16 17 18, यानी 18x बराबर 360 हो जाएगा। तो एक से निकाल लेंगे तो 360 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 दूना के 36, यानी x बराबर 20 आ गया दोस्तों। तो सबसे छोटा कोण पूछा था, तो छोटा कोण 2 है, तो 20 दूना के 40 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ रहा है और कार्य समय से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। स्पीड डिस्टेंस से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा था स्पीड डिस्टेंस से। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले हैं आज के सेकंड शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।